हेलो एवरीवन। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडहेसिव और उनके यूज़्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडहेसिव किसे कहते हैं, उसके बाद इसके टाइप्स को देखेंगे और फिर इसके यूज़्स को देखेंगे। तो एडहेसिव की बात करें तो जैसे फेविकोल है, ये भी एक एडहेसिव है। एडहेसिव का मीन होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ग्लू के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो एडहेसिव इज ए सबस्टेंट विच इज यूज टू join टू और मोर पार्ट्स सो एज टू फॉर्म ए सिंगल यूनिट्स। तो टू और मोर पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज करते हैं एडहेसिव का। अब आगे एडहेसिव की कुछ क्वालिटीज दी गई हैं कि एडहेसिव जो है इनका एडवांटेज होता है राइवेट्स और बोल्ट फास्टनर की तुलना में, क्योंकि जो एडहेसिव होते हैं ये स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लार्ज एरिया ऑफ जॉइंट पे। इसी के साथ ये रिड्यूस करते हैं गैल्वेनिक कोरोजन जो लगता है उसको बिटवीन डिसिमिलर मेटल। और इसके अलावा ये थिन शीट्स जो हैं, एक्सट्रीमली थिन शीट्स, उनको भी ये आपस में जोड़ने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये हमने बात की एडहेसिव के बारे में। अब हम देखेंगे नेचुरल टाइप के एडहेसिव और फिर देखेंगे हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एडहेसिव। तो यहाँ पे है नेचुरल एडहेसिव। तो नेचुरल एडहेसिव वो होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं, यानी उनको ऑर्गेनिक सोर्सेज से बनाया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल स्टार्च, डेक्स्ट्रीन इसका एग्जाम्पल है। तो एनिमल, फिश, वेजिटेबल ग्लूज इसके अंतर्गत आते हैं। एंड एसफाल्ट एंड बिटुमेन, सेल्क एंड नेचुरल रेजिन्स वगैरह। और एनिमल एग्जाम्पल द मिल्क, प्रोटीन, केजिन, तो ये यहाँ पे जोड़ने के लिए काम आते हैं। एंड अदर ग्लूज जो कि हमें इस तरीके से प्राप्त होते हैं नेचुरली। तो ये जो नेचुरली एडहेसिव हमें प्राप्त होते हैं इनको हम कहते हैं बायो एडहेसिव। तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से बायो एडहेसिव नहीं है और 4 एग्जाम्पल होंगे। तो जब ये 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो वहाँ हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। अब यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है एडहेसिव का। तो वन एग्जाम्पल इज ए सिंपल पेस्ट मेड बाय कुकिंग फ्लोर इन वाटर। तो कुकिंग फ्लोर को वाटर में ऐड करके यहाँ पे नेचुरल एडहेसिव बनाया जाता है। एंड आगे फिर ये रिपीट हो गया। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक एडहेसिव के बारे में। तो हमने देखा कि नेचुरल एडहेसिव है वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं प्रोड्यूस करना, लेकिन यहाँ से हमें इतनी क्वालिटी नहीं प्राप्त हो पाती। इस वजह से जो सिंथेटिक एडहेसिव है ये यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रोड्यूस करना। सो एडहेसिव बेस्ड ऑन सिंथेटिक रेजिन एंड रबर्स, इन ये ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं परफॉर्मेंस में। तो यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं सिंथेटिक एडहेसिव के, जैसे कि इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक्स, इम्यूल्जन एंड थर्मोसेट्स। और थर्मोसेटिंग एडहेसिव के एग्जाम्पल हैं इपॉक्सी, पॉलीयूरेथीन एंड साइनोएक्रिलेट एंड एक्रिलिक पॉलीमर्स वगैरह एग्जाम्पल हैं थर्मोसेटिंग एडहेसिव के। अब हम देखेंगे थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में। सिंथेटिक जो एडहेसिव होते हैं इनमें जो पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं इनको जनरली 2 कैटेगरीज में रखा जाता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स। तो थर्मोप्लास्टिक का ये प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एडहेसिव नॉर्मल टेम्परेचर पे, और इनको सॉफ्ट किया जा सकता है हीट करके विदाउट अंडरगोइंग डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन नहीं होता, इनको हीट करके सॉफ्ट कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स के। तो इनमें है नाइट्रो सेल्यूलोज एंड पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ये एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक रेजिन के। इसी के अलावा है विनाइल एसीटेट, एथिलीन कोपॉलीमर, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर्स, एक्रिलिक्स एंड साइनोएक्रिलाइक्स। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। इतना डिटेल की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं इसको। तो ये टॉपिक जो है ये स्पेशली
यहाँ पे मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग्स के बारे में। तो थर्मोप्लास्टिक में तो क्या हुआ कि थर्मोप्लास्टिक में हम हीट करके फिर उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। एंड थर्मोसेटिंग में क्या होगा कि ये परमानेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं और इनसॉल्युबल बॉन्ड्स होते हैं। इस वजह से हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते विदाउट डिग्रेडेशन। आगे दिया गया है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स पे बेस्ड जो एडहेसिव होते हैं उनको एरोस्पेस इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ किया जाता है। और एग्जांपल दिए गए हैं थर्मोसेट्स के, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर्स, इपॉक्सीज एंड पॉलीयूरेथेन्स। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे इलास्टोमर बेस्ड एडहेसिव की। तो ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों ही टाइप से फंक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल है मेजर इलास्टोमर्स को जिनको एडहेसिव के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें है नेचुरल रबर, ब्यूटल रबर एंड ब्यूटाडाइन रबर, स्टीयरीन, ब्यूटाडाइन रबर, नाइट्राइल रबर, सिलिकॉन, नियोप्रीन वगैरह। तो ये हमने बात की यहाँ पे एडहेसिव के बारे में। ये जो एडहेसिव्स हैं इनको इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि उनको मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट के अकॉर्डिंग यूज में लिया जाए। नेक्स्ट दिया गया है कि क्यूरिंग के प्रोसेस के दौरान जो फॉर्मल्डिहाइड है या फिर जो आइसोसाइनाइड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं और एडहेसिव की तरह है, यहाँ पे मटेरियल है उसको क्रिएट करते हैं विद न्यू केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एडहेसिव पॉलीमर्स एंड बिटवीन द वुड एंड द ग्लू। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मॉइस्चर क्योर्ड पॉलीयूरेथीन जो है ये यहाँ पे एडहेसिव जो है क्योर किया जाता है मेनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वुड मॉइस्चर बिटवीन द वुड की वजह से। एंड एक बार अगर ये क्योर्ड कर दिया जाता है तो उसके बाद में यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कंटेन नहीं करता ये, यानी इसका जो इमिशन है वो फिर हम नहीं कर सकते एंड द इमिशन आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। तो ये हमने बात की एडहेसिव्स के बारे में। तो यहाँ से बहुत टफ क्वेश्चन कोई बनता नहीं है, सिंपली क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। सो आई होप इन वीडियो से आपको हेल्प हो रही होगी। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।